हेलो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका। जब से जेई एडवांस के लिए अटेम्प्ट लिमिट इंक्रीज हुई है तब से नीट वाले बच्चे भी इस आशंका में आ चुके हैं कि क्या नीट के लिए भी लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। बिकॉज एज इफ नाउ जो पेपर है आपका नीट एग्जाम का, उसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगाया गया है, जिसके रहते जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस जो अपर एज लिमिट है उस पर भी कोई भी बार नहीं लगाया हुआ है। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, अगर हम नीट 2025 की बात करें, इस साल की बात करें, तो इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना 4th ड्रॉप या बहुत बच्चे 5th ड्रॉप भी लेते हैं, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है, वो नीट एग्जाम का ही वेट कर रहे हैं कि शायद इस बार बात बन जाएगी, शायद इस बार एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मिड ऑफ द सेशन में नवंबर के टाइम पे जब वो बच्चे कहीं और एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं, उस टाइम पे एक नया रूल निकल करके आ जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें 2026 की नेक्स्ट ईयर के लिए, देन देयर इज अ फेयर चांसेस, बहुत ही अच्छी एक पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल आपका अटेम्प्ट लिमिट वहां पे लग सकता है। उससे दो फायदे होंगे। एक तो बेनिफिट ये होगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा इसी वजह से है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर अटेम्प्ट पे एक लिमिट लग जाती है तो उस केस में एक साल में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो कम हो जाएंगे, जिससे सीबीटी मोड में कन्वर्ट करना भी आसान हो जाएगा। तो ये दोनों बेनिफिट्स का लुत्फ उठाया जा सकता है, लेकिन इस साल मुझे लगता है इसके चांसेस कम बन रहे हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन रहता है कि एज लिमिट। अब अगर हम नीट की बात करें तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साल अगर 2025 की बात करें तो अभी तक एनटीए ने अपने पोर्टल पे या कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है कि इस साल से कुछ अपर एज लिमिट को हटाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में हम ये मान के चले कि अटेम्प्ट लिमिट पे रोक लगाई जाएगी तो बट नेचुरल है, ऑटोमेटिकली आपका एज लिमिट भी वहां पे आ जाएगा। बिकॉज अगर 3 ही अटेम्प्ट आप ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल, तो अपर एज लिमिट भी तो एक उस पर टैप आपका लग ही चुका है ऑटोमेटिकली। थर्ड पॉइंट, जो बच्चे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, यहां वहां वीडियोस देख करके यहां पे बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि मैम क्या पैटर्न चेंज होने वाला है। तो मेरी बात सुनिए बच्चों, जेईई एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस थे उनको हटाया जाए, सिर्फ और सिर्फ कंपल्सरी क्वेश्चन रखे जाए पेपर में। ये एक तरीका है पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का, ये एक तरीका है कंपटीशन को थोड़ा कम करने का। तो सिमिलर चीज रेप्लिकेट हो सकती है नीट एग्जाम में, क्योंकि इससे किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी बच्चे को कुछ हार्म नहीं होने वाला है। जब कोविड था, कोविड के रहते हुए ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे। इससे पहले भी आपकी बॉटनी, zoology, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट ही आ रहे थे। कोविड के टाइम पे क्योंकि रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि बच्चे बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकते थे, इसलिए बच्चों को थोड़ा ईज आउट करने के लिए पेपर का लेवल भी इजी कर दिया गया था। एंड ये सेक्शन बी का भी इंट्रोडक्शन हुआ था ताकि बच्चे 15 में से 10 क्वेश्चन करें। लेकिन अब कोविड तो है नहीं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये एक बहुत ही समझदारी और सूझबूझ वाला डिसीजन होगा कि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है उसको हटाया जा सके। तो मुझे लगता है सेम चीज नीट के लिए भी जल्दी ही रेप्लिकेट हो जाएगी, लेकिन हमें इंतजार करना है एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। फोर्थ, जो बच्चे पूछ रहे डिफिकल्टी लेवल, देखिए अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो जैसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन हट जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके कंपल्सरी हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी लेवल एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। दूसरी चीज, नीट 2024 का जो पेपर था काफी हिस्टोरिकल पेपर था। हमने देखा 720 में 720 इतने सारे बच्चे लेकर के आए थे। तो डेफिनेट सी बात है कि 2025 के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होने वाले हैं पेपर के अंदर। अब अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आप एडमिशन चाहते हैं इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको सिंपल सी चीज एक करनी है। डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए जो एग्जामिनर है, फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा अप कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, बायो को थोड़ा सा लेंदी कर देगा, बिकॉज बायो लेंदी हो गया तो टाइम मैनेजमेंट वाला गेम वहां पे रोल प्ले करेगा। एंड थर्डली, केमिस्ट्री को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कर सकता है। तो इन 3 बातों पे अगर आप फोकस कर लेंगे, बायो की आप तैयारी इस प्रकार कीजिए कि कम से कम समय में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हटा, उस केस में जो पेपर है वो 3 घंटा 20 मिनट की जगह 3 घंटा ही आपका टाइम जो है वो रह जाएगा। तो टाइम वहां पे भी रिड्यूस होगा, आप ये मान के चलिए, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट को भी हैंड इन हैंड लेते हुए चलना है ताकि अपना सिलेक्शन आप इंश्योर कर सके। तो अभी फिलहाल चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी अटेम्प्ट लिमिट लगेगी या एज लिमिट लगेगी उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी फिलहाल आपका एक्शन पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि तैयारी करो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि हमें
3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 45 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कंपलसरी क्वेश्चंस करने हैं, वी डोंट हैव द चॉइस। ये आप मान के चलो और उस प्रकार से आप तैयारी करना शुरू कर दो, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। उसके साथ में एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आप बच्चों के लिए, दिवाली तो खत्म हो गई पर दिवाली ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लाइव है आप बच्चों के लिए। बस लास्ट के 1-2 दिन बाकी है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी खास बात यह है, कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, आपको अपनी एक्चुअल रैंक पता चलना। अब अगर वो एक्चुअल रैंक आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, अगर पूल बहुत ज्यादा है तो एक्चुअल रैंक पता होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य का पूल लाखों हजारों स्टूडेंट्स है, उसमें आपको अपनी एक्चुअल रैंक पता चलेगी तो आप समझ पाएंगे कि कहां पे कमी पेशी है, कहां मुझे वीक एरियाज को इंप्रूव करना है, कहां मुझे स्ट्रॉन्ग एरिया को ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। तो उस केस में आपकी जो तैयारी है वो ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो लास्ट के 1-2 डेज बचे हुए, जल्दी से ग्रैब द ऑफर बच्चों। एंड यहाँ पे ना सिर्फ एक्चुअल रैंक, आपको 27 AITS पेपर मिलेंगे, 25 टॉपिक वाइज PYQs, 3 PCB बुक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, दैट टू डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जो भी दोस्त आपके परेशान बैठे हुए उनको शेयर कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी, बाय बच्चों।